नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो अभी हाल ही में मीटिंग हुआ है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा आपको, और थोड़ा पढ़ के बताऊंगा। पहला बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई। उससे पहले नेतन्याहू के साथ ही जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनसे भी मीटिंग हुआ, और ट्रंप नेतन्याहू के बीच बातचीत लगभग 90 मिनट तक चली और कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। ईरान युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध सूट करता है और वो हथियार सबसे ज्यादा बनाता है और हथियार को बेचता है। हथियार बिकेगा, युद्ध होगा नहीं, हथियार बिकेगा नहीं, प्रॉफिट आएगा, जारी रहे बोल के इसी तरह युद्ध कंटिन्यू चलाते रहते हैं। ट्रंप ने एक बयान दिया है कि ईरान के जहाज, ईरान का कंट्रोल अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं है। ईरान का जवाब आपको पता है, ईरान की तरफ से कल ही कह दिया गया था। उनके विदेश मंत्री जो उनके प्रवक्ता है इस्माइल बघई ने, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो अमेरिका युद्ध हार चुका है, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में कुछ भी बोलेगा, मैं भेजूंगा जो जहाज वो पार होगा और जो ईरान भेजेगा वो जहाज पार नहीं हो सकता, इस तरह के बातें करेगा। यानी कि उसका तुरंत जो माइंड का है ना वो बिगड़ा हुआ है। इस्माइल बघई का जो बयान है आगे बोलता है, अमेरिका बोलता था कि 3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, 3 दिन के 5 महीने हो गए, अभी तक अमेरिका जीत नहीं पाया। और ईरान रिबिल्डिंग बहुत तेजी के साथ ईरान कर रहा है अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान अपनी तैयारी वापस करने में लगा है। और ईरान ने ये भी कहा है कि खून के आखिरी बूंद तक लड़ूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। अली ख़ुमैनी नहीं है, जो अली ख़ुमैनी जो था इससे पहले वो फतवा जारी किया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट आ रहा है कि जो अभी मुस्तफा ख़ुमैनी है वो एटम बम बना लेने की पक्ष में है। वो तो अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो फिर अमेरिका को इस तरह पावर नहीं होगा वापस डायरेक्टली हमला कर देना, और इजराइल का भी इस तरह का पावर नहीं होगा कि डायरेक्ट हमला कर देना। इजराइल अभी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर आर्म देश है, तो इतना पावर, इतना डेयरिंग से बात करता है। जब ईरान के पास में जब न्यूक्लियर बम आ जाएगा ना तो उसके साथ में भी लोग डायरेक्ट लड़ने से बचेंगे। न्यूक्लियर पावर ही वो चीज है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है गार्ड का। भले आप न्यूक्लियर किसी के ऊपर मत मारो, लेकिन वो एक गार्ड की तरह काम करता है आपके पीछे। तो ईरान का अब दावा है कि अब वो एटम बम बनाएगा। और दूसरी तरफ इस समय हालात खराब है सऊदी अरब।